अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर के वो तमाम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि जेएसटी के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इज, कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है किसके अंदर? तो इसके अंदर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, Which of the following is the first layer formed between two cells after division? जब डिवीजन के बाद कौन सी वो फर्स्ट लेयर होती है जो कि दो सेल्स के दरमियान बनती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। मिडिल लमेला जो है वो फर्स्ट लेयर होती है जो कि डिवीजन के बाद दो सेल्स के दरमियान बनती है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। अब मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको क्या कहा जाता है? उसको सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वह यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इज परफॉर्म्ड बाय। तो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन कौन करवाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाता है, पैकेजिंग भी करवाता है और मॉडिफिकेशन भी करवाता है सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑर्गेनेल परफॉर्म्स डाइजेशन इन द सेल। कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है? तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइऑक्सिसोम आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन। जो ग्लाइकोऑक्सिसोम्स हैं वो किसके अंदर सिर्फ मौजूद होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, प्लांट्स के अंदर सिर्फ ग्लाइकोऑक्सिसोम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंपोनेंट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी जो है उसको कंट्रोल करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट द मिसमैच्ड वन। अब इनमें से मिसमैच जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। लाइसोसोम जो है उसका काम डाइजेशन है, यह बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है, बिल्कुल सही है। राइबोसोम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, यह बिल्कुल गलत है और मिसमैच है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे मिसमैच है। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, ना कि लिपिड सिंथेसिस। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास एनिमल सेल विल बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन। एनिमल सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा जब उसको किस सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा जाता है तो सेल के अंदर जो है वो कंटिन्यूअसली पानी आता है। तो कंटिन्यूअसली ऑस्मोसिस सेल के अंदर होने की वजह से सेल जो है वो बस्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यूजिंग एटीपी। अब मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और उसके अंदर एटीपी भी यूज होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको कहेंगे, जिसके अंदर एटीपी भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्जी बॉडी इज फॉर्म्ड बाय। कौन सा स्ट्रक्चर है जो गोल्जी बॉडी को बनाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो
गोल्जी बॉडी को बनाने का काम करता है। Which of the following is found in animal cell? कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। इनमें से सारे जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं सिवाय किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल है, गोल्जी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के अंदर भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। अब प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर कौन करवाता है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेल के अंदर होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व्ड इन। साइटोस्केलेटन किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? ये मेंटेन करता है शेप को, ये भी सही है। प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, बिल्कुल ये भी सही है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो साइटोस्केलेटन करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। अब जो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। अब राइबोसोम की फैक्ट्री किस ऑर्गेनेल को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, न्यूक्लियोलस को जो है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल। एटीपी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल, ये भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ। जो प्लांट सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, सेल्यूलोज। सेल वॉल है प्लांट सेल की, वो प्राइमरी बनी हुई होती है किसकी? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है सेल वॉल के अंदर, वो कौन सी होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट है, मिडिल लमेला। जो मिडिल लमेला होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ। हर एक सेंट्रियोल जो है वो किसका बना होता है? वन ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हर एक सेंट्रियोल एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द न्यूक्लियस बाय। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर ऑल। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है वो दाखिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? शेल्डन एंड श्वान ने? नहीं, इन्होंने तो सेल थ्योरी जो है वो दी थी। वाटसन एंड क्रिक? नहीं, इसने तो जो है इन्होंने डीएनए का जो है वो मॉडल दिया था। रॉबर्टसन ने? नहीं।
सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो सिंगर और निकोलसन जो है वो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ऑप्शन बी जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं या जिन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, इनकी मौजूदगी जो है सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कहां होता है, इसके अंदर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किसके अंदर होता है, तो वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर।